आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। हुकूमत और इंतजामिया कोरोना को रोकने में नाकाम। मिंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने की लॉकडाउन की मुखालिफत। 31 मार्च को लॉकडाउन मुखालिफ रैली का ऐलान। शहर में बढ़ रही है लॉकडाउन की मुखालिफत। अंबेडकर वादी अत्याचार विरोधी कृति समिति लॉकडाउन के खिलाफ चलाएगी बेदारी मुहिम। टीका अंदाजी तेज करने के लिए इंतजामिया के इक़दामात, महज ज़बानी जमा खर्च। टीका सेंटरों पर नजर आ रहा है सन्नाटा। और शहर के फिल्मी अदाकार हुए बेरोजगार। मारूफ अदाकार लतीफ कुरैशी ने परेशान हाल अदाकारों की मदद का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। कोरोना से हिफाजत के नाम पर ज़बरदस्ती थोपे जा रहे लॉकडाउन को तबाहकुन करार देते हुए मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने 31 मार्च को लॉकडाउन की मुखालिफत में मोर्चा निकालने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इम्तियाज़ जलील ने कहा कि कोरोना को रोकने में इंतज़ामिया बुरी तरह नाकाम हो चुका है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इंतज़ामिया अब अंधाधुंध इक़दाम कर रहा है, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। बहुत अच्छा है। सेवाभावी संस्था किंवा एनजीओ ही जे गरजू नागरिकांना जेवण इत्यादी मदत देऊ इच्छितात ते पूर्व परवानगीने विहित ठिकाणी व वेळेत हे कार्य करू शकतात। तुम्हारा काम क्या है? हम लॉकडाउन कर देंगे। एनजीओ तुम खाना बना के खिला देना इन लोगों को। सेवाभावी संस्था तुम्हारा काम है खाना खिला देना उनको। हमने तो बंद कर दिए हैं और खिलाना भी है तो हमारे से आगे परमिशन लेना। 31 तारीख के दिन 30 तारीख के दिन प्रशासन ने ये फैसला किया है कि हम लॉकडाउन औरंगाबाद में शुरू करेंगे। 31 तारीख के दिन दोपहर 3 बजे पैठन गेट से पूरे नियमों का पालन करते हुए एक एक व्यक्ति मास्क लगाए हुए हम पैठन गेट से जिलाधिकारी ऑफिस तक एक मोर्चा निकालेंगे और इस मोर्चे के अंदर वो लोग शामिल रहेंगे जो ये मांग करेंगे कि तुम ये हमको बताओ कि ये पोस्ट कब भरने वाले हैं करके। कोरोना से लड़ाई के अंदर हम भी साथ देंगे, लेकिन अगर मरना वैसे भी है और ऐसे ही है तो हम लड़कर मरेंगे। हम 30 तारीख के दिन 30 तारीख के दिन आप लगा दीजिएगा। औरंगाबाद के अंदर जो लोग अगर ऑटो रिक्शा वाले हैं तो पूरे ऑटो रिक्शा के साथ आप पैठन गेट से इस मोर्चे के अंदर शामिल होंगे। जो इंडस्ट्री के अंदर जाने वाले मजदूर हैं, काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वो 31 तारीख के दिन अपने कंपनियों को ना जाकर आप इस मोर्चे के अंदर शामिल होइए, क्योंकि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं खड़े रहने की ज़रूरत है। छोटे छोटे होटल वाले, दुकानदार, कारोबार, ठेला लगाने वाले, सब्जी तरकारी बेचने वाले, ये सभी लोगों को एक बार सड़क के ऊपर आना पड़ेगा। जुज़वी लॉकडाउन के तीसरे इतवार को यानी आज भी शहर में लॉकडाउन पुरअसर नजर आया। दूसरी तरफ लॉकडाउन के खिलाफ अब शहर में आवाज़ें भी उठने लगी हैं। अंबेडकर वादी अत्याचारी विरोधी कृति समिति ने लॉकडाउन की मुखालिफत में अवामी बेदारी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। जुज़वी लॉकडाउन के तहत नाफिज हफ्तावारी लॉकडाउन में आज तीसरे इतवार को पूरे शहर में सन्नाटा नजर आया। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां दौड़ती नजर आई, लेकिन ज्यादातर रास्ते सुनसान रहे। 30 मार्च से लॉकडाउन के ऐलान के बाद आज इंतजामिया ने शहर में थोड़ी ढील दी, जिसकी वजह से शहर के पेट्रोल पंप खुले भी नजर आए। इसके अलावा कर्फ्यू के औकात में किराना, दूध डेयरी, सब्जी तरकारी, फ्रूट, लाजमी अशिया की दुकानें, गैस एजेंसी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारखाने वगैरह खुले रहे, जबकि इनके अलावा शहर के तमाम बाजारों और कारोबारी इलाकों में दुकानें बंद रही। इधर अंबेडकर वादी अत्याचार विरोधी कृति समिति ने लॉकडाउन की मुखालिफत करते हुए ऐलान किया कि 31 मार्च से शहर में जनसंवाद मुहिम शुरू की जाएगी। दलित लीडर दिनकर ओनकार ने कहा कि इस मुहिम के तहत लॉकडाउन के खिलाफ अवाम में बेदारी पैदा की जाएगी। इंतजामिया के दोहरे फैसलों की वजह से सिर्फ शहरियान ही नहीं बल्कि सरकारी और निजी लाजमी खदमात भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से एक एम्बुलेंस घंटों रास्ते पर खड़ी रही, जिसमें एक कोरोना मरीज की लाश ले जाई जा रही थी।
शनिचर को सख्त लॉकडाउन में शहर के पेट्रोल पंप बंद रखे गए, जिसकी वजह से लाजमी और हंगामी सर्विस भी बुरी तरह मुतासिर हुई। इंतजामिया ने सरकारी महकमों के अलावा लाजमी खदमात, एम्बुलेंस वगैरह को पेट्रोल हासिल करने की इजाज़त दी थी, लेकिन पेट्रोल पंप बंद होने से एक एम्बुलेंस के पहिए रास्ते में ही रुक गए। ये एम्बुलेंस घाटी अस्पताल से कोरोना से मुतासिर एक मरीज की लाश लेकर जा रही थी, लेकिन हाईकोर्ट के सामने इसका पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल के लिए ये एम्बुलेंस काफी देर तक यहाँ खड़ी रही, जिसके बाद दूसरी गाड़ियों से पेट्रोल हासिल करके इस एम्बुलेंस को अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया गया। हुजूम के बहाने इंतजामिया पेट्रोल पंप बंद कर रहा है। इस फैसले से लाजमी और हंगामी खिदमात भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। हंगामी सूरत हाल में न सिर्फ शहरियान बल्कि लाजमी खिदमात पर मामूर सरकारी अमले को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। मुहल्लिक वबा कोरोना से बचाने वाले टीके में शहरियान को कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने टीका सेंटरों पर हुजूम के दावे करते हुए तातील के दिनों में सेंटरों पर काम जारी रखा, लेकिन एडीएन की टीम ने टीका सेंटरों का जायज़ा लेने पर पता चला कि टीका सेंटरों पर सन्नाटा फैला हुआ है। घंटों इंतज़ार के बाद इक्का दुक्का शख्स यहाँ टीका लेने के लिए पहुँचता है। तूफानी रफ्तार से फैल रही कोरोना वबा को रोकने के लिए हुकूमत व इंतजामिया ने मास्क, सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी, लॉकडाउन जैसी तबाहकुन पाबंदियों का सहारा लिया। इसके साथ टीका अंदाजी की मुहिम में तेजी पर पूरा जोर दिया जा रहा है। हुकूमत और इंतजामिया ये दावे कर रहे हैं कि टीका अंदाजी सेंटरों पर दिन रात काम जारी है। लोगों के हुजूम टीका लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। कारपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राठौड़कर ने प्रेस के लिए जारी अपने बयान में ये बात कही कि शहर के टीका सेंटरों पर कतारें बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इतवार और पीर को होली की तातील के मौके पर भी टीका सेंटर पर काम जारी रखने की हिदायत की। आज एडीएन न्यूज ने बंसीलाल नगर और खैसर कॉलोनी के टीका सेंटरों का जायजा लिया। नाजरीन, आप खुद देख सकते हैं, ये इन टीका सेंटरों का हाल है जहां टीका लगाने वाले शहरियान की तवील कतारों के दावे किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ हाल ये है कि टीका सेंटरों का अमला घंटों किसी मरीज के इंतजार में बैठा रहता है। दिन भर में 50 से ज्यादा अफराद भी मुश्किल से टीका लगाने यहाँ पहुंच रहे हैं। इस वक्त दुनिया की खौफनाक तरीन वबा कोरोना से हिफाजत के लिए टीका ही सबसे मौसर और वाहिद जरिया माना जा रहा है। इसके लिए सेंटर भी बन गए, लेकिन शहरियान में टीके के लिए इतनी दिलचस्पी नजर नहीं आती। ज्यादातर सेंटर्स पर टीका लगाने वालों की बहुत कम तादाद नजर आ रही है, जबकि हुकूमत और इंतजामिया टीका अंदाजी की तादाद बढ़ाने के लिए पूरा जोर सर्फ करती नजर आ रही है। से आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ऑनरेबल कलेक्टर के आदेश के मुताबिक ये जो लॉकडाउन है 30 मार्च से 8 अप्रैल तक, इस दौरान भी हमारा कोविड वैक्सीनेशन शुरू रहेगा। आज सुबह से 44 लोग वैक्सीनेटेड हो गए। सख्त लॉकडाउन में एसटी बस सर्विस मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। एसटी के डेपो मैनेजर सुनील शिंदे ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि रियासत के तमाम शहरों के लिए एसटी बस सर्विस मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। इंतजामिया ने 30 मार्च से लॉकडाउन नाफिज किया है, लेकिन एसटी सर्विस को इससे मुस्तथना रखा गया। सेंट्रल बस स्टैंड के डिपो मैनेजर सुनील शिंदे ने एडीएन न्यूज से बात करते हुए कहा कि 10 रोजा लॉकडाउन में एसटी की बसें हस्बे मामूल चलाई जाएंगी। जिले के अलावा रियासत के तमाम अजला के लिए बसें चलेगी। उन्होंने मुसाफिरों से अपील की कि वो सफर के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। महामंडळाची जी वाहतूक आहे ही दिवस आणि रात्री हे नियमितप्रमाणे चालू राहणार आहे। त्यामुळे प्रवाशांना प्रवास करण्याचे येण्यासाठी अडवणार जाणार नाही आणि प्रवास करण्यासाठी त्यांच्या निश्चित स्थळी आपण सोडण्याची व्यवस्था करण्यात येईल। पूर्ण महाराष्ट्रात जातील। जिथं वाहतूक जिल्हा बंद नाही तिथपर्यंत गाडी जाऊ शकते। नाशिक, मुंबई, पुणे जी ठिकाणी चालू आहे तिथे आपली गाडी पोहोचणार आहे। या लॉकडाऊनमध्ये आज जो 10 दिवसाचा आहे याच्यामध्ये प्रवाशांनी प्रवास करताना मास्क वापरणं अत्यावश्यक बंधन आहे। सॅनिटायझर वापर करावा, सुरक्षित अंतर ठेवावं आणि टेस्ट जे होईल त्यामध्ये आपण त्या टेस्टला सामोरं जाऊन आपण प्रवास आपला सुरक्षित व आपल्या कुटुंब सुरक्षित ठेवावा अशी प्रशासनातर्फे आपणास प्रवाशांना विनंती करण्यात येत आहे। वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।
मुतवस्सित तबके के लिए खुशखबरी। भारत गैस की जानिब से शुरू की गई खुसूसी स्कीम के तहत अंबर गैस एजेंसी की अहम पेशकश, सिर्फ 3,850 रुपये में गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, सेफ्टी पाइप और सेगड़ी के साथ नया कनेक्शन भी घर ले जाइए। इसके अलावा 1450 रुपये डिपॉजिट जमा करके सेकंड सिलेंडर हासिल करें। स्कीम सिर्फ 31 मार्च तक। इस सुनहरी मौके का भरपूर फायदा उठाएं। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फोन नंबर 0240232344 23351227। सार्वजनिक सूचना। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराए। कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे। विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्बे शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेरे इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। रिश्तों की तलाश में परेशान लोगों को फांसकर नकली शादी रचाने और दूल्हा को लूटकर फरार होने वाले
एक मुनज़्ज़म गिरोह पुलिस की जाल में फंस गया। देवगांव रंगारी पुलिस ने इस गिरोह की सरगना समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। शादी करना आजकल इंतहाई मुश्किल हो चुका है। वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश सबसे बड़ा मसला साबित होता है, जिसके लिए वो बेदरीग और बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं। ऐसे ही कुछ सादा लोग अफराद अक्सर ठगों और धोखेबाजों के चुंगल में भी फंस जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में देवगांव रंगारी पुलिस की चालाकी से धोखेबाजों का एक गिरोह पकड़ा गया। यहाँ के असिस्टेंट इंस्पेक्टर संजय अहिरे को ऐसे ही एक गिरोह की खबर मिली। उन्होंने एक नौजवान के रिश्ते के बहाने इस गिरोह से राब्ता किया और लड़की दिखाने और शादी की बातचीत तय करने के लिए इन्हें देवगांव नाके की पद्मावती होटल के पास बुलाया। धोखेबाजों का ये गिरोह पुलिस के जाल में फंस गया। इस गिरोह की 3 औरतें और एक मर्द तयशुदा मकाम पर पहुंचे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये गिरोह कासगांव मुंबई की रहने वाली एक लड़की कल्पना पाटिल को अपने साथ दुल्हन बनाकर लाया था। इसके साथ सविता कुलकर्णी और नीलेश पाटिल भी पकड़े गए। गिरोह की सरगना आशा खड़ से बताई जाती है, जिसके मोबाइल से पता चला कि इसने एक ही लड़की की कई नौजवानों से शादी करवाई थी। इनके पास से मुंबई की 7 औरतों के फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन और इंडिका कार्ड समेत 4,55,000 रुपए का माल पुलिस के हाथ लगा। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह एजेंटों की मदद से लड़की की तलाश करने वालों की मालूमात हासिल करते थे और खुद को लड़की की रिश्तेदार बताकर रिश्ते की बात करते थे। इस गिरोह ने शिलेगांव के एक नौजवान की शादी भी करवाई थी। इससे 2.5 लाख रुपए वसूल कर लिए और शादी के 5 दिन बाद दुल्हन 40,000 रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गई। इस गिरोह ने इसी किस्म की वारदातें नासिक, जलगांव और औरंगाबाद के अलावा गुजरात में भी अंजाम दी थी। एसपी मोक्षदा पाटिल की रहनुमाई में असिस्टेंट इंस्पेक्टर संजय आहिरे, सब इंस्पेक्टर शैलेश जोगदंड, हेड कांस्टेबल अप्पा साहेब काटे, मनोज लिंगायत, लता भोंसले, ठोमरे, गौली, जाधव और गिरी वगैरह पर मुश्तमिल स्क्वाड ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। जेल से बाहर आते ही मुतवातिर व्हीकल चोरी की वारदातें अंजाम देने वाला एक शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 2 महीने में इस चोर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 7 मोटरसाइकिलें और एक टाटा एस गाड़ी चुराई थी। जाधववाड़े में टाटा एस गाड़ी चोरी के मामले की तहकीकात के दौरान सिडको पुलिस ने बाईजीपुरा के साकिन शेख अनीस शेख यूसुफ को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इसने मजीद वारदातों का इंकशाफ किया। इससे मिली मालूमात पर पुलिस ने टाटा एस और 7 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। ये कार्रवाई सिडको पुलिस थाने के इंस्पेक्टर अशोक गिरी की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर बालासाहब आहिर, विजयानंद गौड़ी, संतोष मोदीराज, इरफान खान वगैरह पर मुश्तमिल स्क्वाड ने अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक शेख अनीस आदि व्हीकल चोर है। इससे पहले वो व्हीकल चोरी की वारदातों में पकड़ा जा चुका था और जेल में बंद था। 2 महीने पहले वो जेल से रिहा हुआ और इसी अरसे में इसने फिर व्हीकल चोरी की वारदातें शुरू कर दी थी। कोविड-19 से मुताल्लिक अवामी बेदारी के लिए महकमा समाजी इंसाफ ने एक चित्र रथ तैयार किया है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। महकमा समाजी इंसाफ की जानिब से मुहल्लिक वबा कोविड-19 से मुताल्लिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से चित्र रथ चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने इस रथ को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया। इस मौके पर जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मंगेश गोंदावले, डिप्टी कलेक्टर रीता मेहत्रेवार वगैरह मौजूद थे। अवाम की बेदारी के लिए यह रथ पूरे जिले में घुमाया जाएगा। यूनिवर्सिटी के डीएनए बारकोडिंग सेंटर के माहिरीन दिल्ली गेट तालाब में मछलियों की मौत की वजह का पता लगाने में नाकाम रहे। माहिरीन का कहना है कि तालाब के पानी की जांच के बाद ही मछलियों की मौत की वजह का पता चल सकता है। पिछले इतवार को दिल्ली गेट तालाब के नाम से मशहूर सालम अली सरोवर में अचानक हजारों मछलियों की मौत हो गई। मछलियों की मौत की वजह जानने के लिए कुछ मुर्दा मछलियां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के जोलॉजी डिपार्टमेंट भिजवाई गई। यहाँ डीएनए बारकोडिंग सेंटर में मुर्दा मछलियों की जाँच की गई, लेकिन मछलियों की मौत की वजह का पता नहीं चल सका। बारकोडिंग सेंटर के माहिरीन का कहना है कि मछलियां सड़ चुकी थी, इसलिए इनका पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका। इनका कहना था कि मछलियों की मौत की वजह जानने के लिए पानी की केमिकल जांच करनी जरूरी है। इधर म्युनिसिपल इंतजामिया और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानिब से तालाब के पानी की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। म्युनिसिपल इंतजामिया के मुताबिक पानी की जांच के बाद ही मछलियों की मौत की वजह सामने आएगी। लॉकडाउन के मुज़िर असरात की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अदाकार और तकनीकी अमला बेरोजगार हो चुका है। शहर के मारूफ अदाकार लतीफ़ कुरैशी ने
एडीएन से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत बेरोजगार हो चुके अदाकारों की मदद करे। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सियाहती शहर औरंगाबाद अपनी तहजीब और सकाफत के लिए भी मशहूर है। फ़न व हुनर और अदाकारी के मैदान में अपने जौहर दिखलाने वाले कई अदाकारों का ताल्लुक़ इस तारीख़ी शहर से है। मुंबई की फ़िल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से इसका गहरा ताल्लुक़ रहा है। शहर में कई ऐसे नामवर अदाकार हैं जिन्होंने फिल्म साजी, स्टेज ड्रामों और अदाकारी में अपना मकाम बनाया है। शहर में बरसों से फिल्म साजी का काम जारी है, जिसमें मकामी अदाकारों के साथ साथ बॉलीवुड के फिल्मी सितारे भी अपने जौहर दिखलाते हैं। मकामी अदाकारों के साथ औरंगाबाद में फिल्म साजी से जुड़े मुख्तलिफ शोबों में काम करने वालों की एक बड़ी तादाद भी है, जिनमें ज़्यादातर का गुजर फिल्म साजी पर ही होता है। लेकिन गुज़िश्ता एक साल से इस शोबे से जुड़े अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता साल मार्च से फिल्म इंडस्ट्री में कामकाज तकरीबन बंद है। दरमियानी अरसे में शूटिंग करने की इजाज़त दी गई थी। कुछ फिल्मों और टीवी सीरियल्स की शूटिंग भी शुरू हुई, लेकिन कोरोना के दोबारा फैलते ही शूटिंग और थिएटर वगैरह फिर बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से अदाकार और उससे जुड़ा अमला बेरोजगार हो चुका है। मुकामी अदाकार लतीफ़ कुरैशी, जो गुज़िश्ता 35 सालों से फिल्मों में काम कर रहे हैं, अब तक उन्होंने 42 फिल्मों में काम किया और 8 फिल्मों पर उनका काम जारी था। इसके अलावा आकाशवाणी के ड्रामों के साथ साथ स्टेज ड्रामों में भी लतीफ़ कुरैशी अपनी अदाकारी के जौहर दिखलाते रहे हैं। एडीएन से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से वो आजकल बेरोजगार होकर घर बैठे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत कुछ पाबंदियों को ख़त्म करके नए फिल्मों की शूटिंग की इजाज़त दे, ताकि फिल्मों का काम शुरू हो सके। फिल्म इंडस्ट्री में पर्दे पर और पर्दे के पीछे जो कलाकार काम करते हैं, उन्हें रोज़गार मिल सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत एंटरटेनमेंट टैक्स वसूल करती है। फिल्म इंडस्ट्री से हुकूमत को मोटी कमाई होती है। अब हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो इस इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों की मदद करे। मैं लतीफ़ कुरैशी फिल्मों में तकरीबन 35 साल से काम कर रहा हूँ और अब तक 42 पिक्चर में काम कर चुका हूँ। 8 पिक्चर मेरे हाथ पर है, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से अभी पूरा काम ठप हो गया है। फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादातर जो है तो मुंबई पर ही जो है अवलंबन है, और मुंबई में जितने भी स्टूडियोज़ है पूरे बंद हो गए हैं, गवर्नमेंट ने बंद की है। और उसकी वजह ये है कोरोना की वजह से जितने भी लोग बाहर से आए हुए थे जो काम करते थे वहाँ पर, वो वापस चले गए, जिसकी वजह से पूरा काम ठप हो गया है। और हमारे जैसे आर्टिस्ट अपने घरों पर आकर बैठ गए हैं अब। और फिल्म इंडस्ट्री में जब शूटिंग चालू होती है तो पूरा क्राउड होता है, देखने वाले भी आते हैं, जो काम करने वाले वो भी रहते हैं। तो इस तरह से जो है तो वो पूरों को जो नियम उसमें लागू की गए, वो नियम के हिसाब से जो है तो फिल्म बन नहीं सकती, शूट हो नहीं सकता। इसलिए फिल्मों की शूटिंग रुक गई। और आज हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, हम किसको बोल नहीं सकते। सरकार खुद जानती है, बस खामोश बैठे हुए, घरों में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। और काम नहीं है तो पैसा भी नहीं है, जब पैसा नहीं है तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। ना हमको किसी किस्म का मानदान है, ना किसी किस्म का पेंशन है, ना हमको रेगुलर पेमेंट है। तो सरकार से हमारी ऐसी विनती है कि हमारे बारे में सोचे, हमको मानदान दे, या कम से कम हमारे अकाउंट खुलवा कर उसमें मंथली पैसे डाले कि हमारे घर बार चले, हमारे बाल बच्चों के पेट पले। और इससे ज़्यादा हम कुछ बोल ही नहीं सकते। सरकार से अपेक्षा है, उम्मीद है कि सरकार जब सबके बारे में सोच रही है, कि किसानों के बारे में सोच रही है, जवानों के बारे में सोच रही है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोच रही है, तो हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। शिव जयंती के मौके पर नागपुर से रायगढ़ का सफ़र साइकिल के जरिए तय करने वाले नौजवानों का ग्रुप औरंगाबाद पहुंचा। यहां औरंगाबाद ज़िला साइकिल एसोसिएशन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। शिव जयंती मनाने के लिए नागपुर से रायगढ़ का सैकड़ों किलोमीटर का तवील फासला तय करने का आज़म लेकर धाड़ के साइकिल सवार नागपुर से रायगढ़ के लिए निकले। गुज़िश्ता रोज ये ग्रुप औरंगाबाद पहुंचा, जहां औरंगाबाद जिला साइकिल एसोसिएशन की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया। नौजवान साइकिल सवारों का ये ग्रुप नागपुर से मेहकर जालना के रास्ते औरंगाबाद पहुंचा। यहाँ से ये अहमदनगर और पूना के रास्ते 31 मार्च को रायगढ़ पहुंचेंगे। ग्रुप में लड़कियां भी शामिल है। दत्ताजी शेरके और महेश महाडिक की रहनुमाई में वर्षा घाटोड़े, रक्षा राहुलकर, प्रियंका वैद, धनश्री भोयर, निहारिका लांडगे, सुमित शरणागर, अविनाश कठेरे, शुभम मुंडले, निशांत निधिकर, अनिरुद्ध सोलत, राज मुने और शरद अमगावकर
सफर करने वालों में शामिल हैं। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। हुकूमत और इंतजामिया कोरोना को रोकने में नाकाम। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने की लॉकडाउन की मुखालिफत। 31 मार्च को लॉकडाउन मुखालिफ रैली का ऐलान। शहर में बढ़ रही है लॉकडाउन की मुखालिफत। अंबेडकर वादी अत्याचार विरोधी कीर्ति समिति लॉकडाउन के खिलाफ चलाएगी बेदारी मुहिम। टीका अंदाजी तेज करने के लिए इंतजामिया के इकदामात, महज जबानी जमा खर्च। टीका सेंटरों पर नजर आ रहा है सन्नाटा। और शहर के फिल्मी अदाकार हुए बेरोजगार। मारूफ अदाकार लतीफ कुरैशी ने परेशान हाल अदाकारों की मदद का किया मुतालबा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।